नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति काकतीकर और आज हम बात करेंगे क्रोन्स डिजीज़ के बारे में। क्रोन्स डिजीज़ एक सूजन आंत रोग का प्रकार है। सूजन आंत रोग यानी IBD, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ पेट के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इसमें आंतों के परतों में सूजन आ जाती है। मुख्यतः से ये छोटी आंत के निचले हिस्से और बड़ी आंत को प्रभावित करता है। आंत के किस हिस्से को क्रोन्स डिजीज़ प्रभावित करता है, उससे उसका प्रकार निर्धारित होता है, जैसे कि इलियाइटिस यानी छोटे आंत का सूजन होना, कोलाइटिस यानी बड़ी आंत का सूजन होना, इलियोकोलाइटिस यानी दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत का प्रभावित होना। चौथा होता है जेजुनाइटिस यानी छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा प्रभावित होना, और आखिरी होता है प्रोक्टाइटिस जिसमें बड़ी आंत का निचला हिस्सा प्रभावित होता है। क्रोन्स डिजीज़ के आमतौर पर लक्षण पेट से संबंधित होते हैं, जैसे पेट में बार बार दर्द होना, पेट में मरोड़ आना, दस्त या कब्ज़ का होना, मल में खून का होना, बिना वजह वज़न घटना, भूख न लगना और थकावट महसूस होना। क्रोन्स डिजीज़ शरीर के बाकी हिस्से में भी लक्षणें पैदा कर सकता है, जैसे जोड़ों में दर्द, आँखों का लाल होना, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम्स होना और त्वचा पे रैशेस भी हो सकते हैं। अगर क्रोन्स के पेशेंट्स को बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा हो या फिर लगातार दस्त हो रहे हो या मल में खून आ रहा हो, तो उनको अपने डॉक्टर से अर्जेंटली बात कर लेनी चाहिए। क्रोन्स डिजीज़ का मूल कारण अज्ञात है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी इसमें हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसकी प्रतिक्रिया अबनॉर्मल होती है। आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में प्रवेश करने वाले जंतुओं पे हमला करती है, लेकिन क्रोन्स डिजीज़ में यही अपने आंतों के अंशों पे हमला करती है, जिसकी वजह से आंतों के पत्तों में सूजन आ जाती है। क्रोन्स कभी कभी परिवारों में भी चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रोन्स के पेशेंट्स में पारिवारिक इतिहास हो। क्रोन्स डिजीज़ के बहुत से जोखिम कारक हैं, जैसे कि उम्र। क्रोन्स डिजीज़ किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके 15 से 30 की दशक में पाया गया है। दूसरा है जेनेटिक्स। जीन्स में चेंजेस होने के कारण क्रोन्स डिजीज़ होने की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा है धूम्रपान। धूम्रपान क्रोन्स डिजीज़ का खतरा बढ़ाता है। चौथा है तनाव। तनाव हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से क्रोन्स डिजीज़ होने का जोखिम बढ़ सकता है। क्रोन्स रोग में अनेक सी समस्याएं हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट को चेंज करना पड़ सकता है। कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। इसमें जो समस्या होती है वो है आंतों के बीच में पस का भर जाना, जिसकी वजह से फोड़े भी हो सकती है। आंतों में रुकावट होना, गुद्दे की जगह पे जख्म होना, पस भरे फोड़े होना या फिशर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि क्रोन्स डिजीज़ पाचन तंत्र की बीमारी है, इसकी वजह से खाने के पौष्टिक अंश अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कुपोषण और खून की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस हिस्से में क्रोन्स डिजीज़ होता है, वहाँ पे कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। जब कोई डॉक्टर के पास क्रोन्स डिजीज़ की जांच करने के लिए जाते हैं, तो पहले तो डॉक्टर उनके लक्षणों के बारे में पूछताछ करते हैं। उसके बाद शारीरिक जांच करके अगला डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए टेस्ट बताते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, एंडोस्कोपी भी हो सकती है, कोलोनोस्कोपी भी हो सकती है, और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए बायोप्सी भी की जा सकती है। वर्तमान में हम क्रोन्स डिजीज़ को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लक्षणों को हम दवाइयों के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और बायोलॉजिकल्स। अगर क्रोन्स डिजीज़ के लक्षण बहुत ज़्यादा है या समस्याएं या जटिलताएं बढ़ चुकी हैं, तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है।
आप क्रोन्स डिजीज़ को रोक नहीं सकते हो, लेकिन उपचार और जीवन शैली में बदलाव लाने से आप इसके लक्षणों को कम कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे आप रोकिए। दूसरा है अपने आहार पर ध्यान देना। जिन पदार्थों से आपको लगता है कि आपके क्रोन्स डिजीज़ के लक्षण बढ़ते हैं, उनसे आप परहेज़ करें। और एक फूड डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप अपने आहार के बारे में लिखें। जो पदार्थ आपको सूट करते हैं या आपके लक्षण बढ़ाते हैं, उनको आप उसमें लिख के रखिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, दैनिक व्यायाम करें। इन सब चीज़ों से आप अपने क्रोन्स डिजीज़ के लक्षणों को मैनेज कर सकते हैं। गर्भावस्था में अगर क्रोन्स डिजीज़ के लक्षण बढ़ जाते हैं तो मिसकैरेज होने का खतरा भी बढ़ता है। साथ ही समय से पहले डिलीवरी का होना और डिलीवरी के वक्त बच्चे का वज़न कम होना, इसका भी खतरा होता है। अगर आपको क्रोन्स डिजीज़ है तो आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका आहार। एक संतुलित आहार जो आसानी से पच जाए। रेड मीट और तले भुने खाने का परहेज़ करें। योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपने जीवन का आधार बनाएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्रोन्स डिजीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी, और अगर आपको लगता है कि आपको क्रोन्स डिजीज़ के लक्षण हैं तो जल्द ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें।